दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस देश में राशन पहुंचा पाने की स्थिति में इस देश में राशन तक हम इनकम मजदूरों को दे पाने की स्थिति में बेसिक इनकम मजदूरों को दे मुहैया हो जाए, यह नहीं इस देश में हर कोई छत मुहैया हो जाए, एजुकेशन हर किसी के साथ जुड़ जाए, यह भी स्थिति, एजुकेशन हर किसी के साथ जुड़ जाए के संकट में इस देश के उस और मौजूदा सेक्टर को उभार कर हमारी आंखों के उस सामने लाकर सेक्टर को उभार कर हमारी आंखों को हेल्थ केयर सामने लाने रख दिया स्थिति में भी जहां पर हम हेल्थ केयर कौन सी परिस्थिति है वो भी देश के किसी सुदूर कौन सी परिस्थिति है वो भी देश के किसी देश की राजधानी दिल्ली का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में डॉक्टर्स हैं। इन हॉस्पिटल ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा बड़ी इन हॉस्पिटल में यहाँ पर भीतर में सबसे ज्यादा बड़ी लेकिन यहाँ के बावजूद भी मरीजों की तादाद बढ़ी, लेकिन इनके बावजूद जब मरीजों की तादाद बढ़ी तो पूरा लगा इस देश के भीतर हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कभी खड़ा लगा इस देश के भीतर में कोई और यकीन जानिए कभी खड़ा ही जिन दस्तावेजों के साथ और हम आज आपके साथ संवाद जिन दस्तावेजों के साथ के बाद आज आपके साथ आपको मौजूदा वक्त नहीं बल्कि राजनीति से है आपको मौजूदा वक्त नहीं भारी है देश की न्यूनतम से जो सत्ताधारी है इस देश की मुनाफा न्यूनतम से भी न्यूनतम जरूरत से बड़ी मुनाफा हो नहीं सकती है। इससे बड़ी देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, सबसे बेहतरीन अस्पताल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसका एक नाम न सिर्फ देश का बल्कि साउथ, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं इस एम्स के नाम पर, लेकिन आप कल्पना 16 जगहों पर इस और हम के नाम बनाएंगे करीब 16 जगहों पर सरकार दर सरकारों के जरिए उसका जिक्र सरकार दर सरकारों के जरिए होते में आपको कोई भी देश के किसी भी दूसरे हिस्से में आपको कोई भी एम्स अपने आप में पूर्ण रूप से इस देश के डॉक्टरों को दिल्ली जैसी जगह में हम वेतन दे पाने की स्थिति में दिल्ली जैसी जगह में वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है, जो नर्स है उसके लिए वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो मरीज अस्पताल और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो मरीज अस्पताल दाएं बाएं से कहीं से कहलवा के अगर वो भीतर पहुंच जाता है, बाएं से कहीं सामने कहलवा के अगर वो भीतर पहुंच जाता है तो उसके सामने जैसे भी है पीपीई का पैसा भी जुड़ा है, मरीज का भी जुड़ा हुआ है, यानी हमारे पास पैसा भी जुड़ा है, मरीज का भी जुड़ा हुआ है, यानी हमारे पास जो एक डॉक्टर के पास मरीज के इलाज के उसका पैसा जो एक जोड़ना पड़ता चाहिए वह भी हमारे यहाँ इसका पैसा दूसरा जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की आज कोशिश, तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की आज कोशिश। नंगे भूखे अभी तक हमने ये देखा है बिना पैसे के लोग अपने गांव की तरफ लौट गए, बिना पैसे के लोग अपने गांव की तरफ लौट गए, उसी गांव को जानकर समझ लिए आए थे, एक भी वहां पर उसी गांव को छोड़कर रोजगार लिए आए थे क्योंकि मिटाने की स्थितियां नहीं, रोजगार नहीं था। शहर आए, शहर में जब स्थितियां नहीं तो गांव लौट गए, शहर आए, आज शहर में जब ये तो गांव लौट गए। लेकिन आज और इस देश की परिस्थितियों को समझिए जरा, और इस देश जरा कोशिश कीजिएगा कि समझिए तरीके से इस सियासत जरा कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इस सियासत की तरह मौजूदा से भी में हमारे देश में मौजूद है, जो संविधान को भी हमारे देश में मौजूद है, जो संविधान को भी कुछ दफन करने की स्थिति में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो नहीं सकती। सरकार के पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, भारत को आजादी मिली लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं था। भारत को आजादी मिली कोलंबो प्लान बना था, उस कोलंबो प्लान के तहत, और उस समय न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने उस समय एक ग्रांट मंजूर किया, जिस गवर्नमेंट ने उस समय एक ऑल इंडिया मंजूर किया जिसमें भारत जो दिल्ली में बना है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके दिल्ली में बना है वो प्रयास अपने तौर पर उस वक्त के प्रधानमंत्री, इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास अपने तौर पर उस वक्त की हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत और अपने की हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी 1952 में पैसा आया था ग्रांट के तौर पर, 1952 में पैसा आया था ग्रांट के तौर पर न्यूजीलैंड दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शुरू हो गया, दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शुरू। सोचिए कि 4 बरस में पहली बार आजाद भारत में एक 4 बरस में पहली बार आजाद भारत में एक हॉस्पिटल दे दिया गया है। लेकिन आज पहले मौजूदा स्थिति इस देश की एक के बाद एक पहले समझ लीजिए एम्स बनाने का एक के बाद एक, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में चले जाइएगा और जब लेकिन देश के सरकारी हिस्से में चले जाइएगा को आप देखना शुरू कीजिएगा तो
सरकारी दस्तावेजों को आप देखना अस्पताल में 100% काम पूरा नहीं, किसी भी अस्पताल में 100% काम अस्पतालों से निकलने वाले डॉक्टर्स और तादाद अस्पतालों से निकलने वाले डब्ल्यूएचओ की तादाद मापदंड होते इतनी कम है कि दुनिया में सबसे न्यूनतम उसमें भी भारत उससे भी न्यूनतम, दुनिया में सबसे न्यूनतम उसमें भी भारत उससे भी न्यूनतम। इस देश में सबसे डॉक्टर्स, तो आइए जरा दस्तावेजों को परखने की कोशिश कीजिए। तो आइए जरा हम नाम पढ़ते जाते हैं और रखने की समझ में आएगा कि किस रूप में हम नाम पढ़ते जाते हैं और आपको समझ में आएगा कि 5 फरवरी 2009 रायबरेली में एम्स, 5 फरवरी 2009 को रायबरेली में एम्स बने। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट यानी 28% काम अभी भी काम हुआ है, यानी 11 बरस काम अभी भी। बात तो मौजूदा वक्त में आ जाए, 11 बरस की मोदी सरकार, उसके बाद तो मौजूदा वक्त में आ जाइए, इतने एम्स खड़े सरकार ने तो फेरिस्त लगा दी। हम मंगला एम्स खड़े कर देंगे। 7/10/2015 मंगला आंध्र प्रदेश में आता है, कहा गया 1,618 करोड़ में प्रदेश में आता है, कहा गया 1,000, और वहां के बारे में जानकारी आई कि वहां एम्स ओपीडी ब्लॉक, और वहां के बारे में जानकारी आई कि वहां है ओपीडी ब्लॉक 16% काम बचा हुआ है, कॉम्प्लेक्स जो है हॉस्पिटल और एकेडमिक कैंपस काम बचा हुआ, वहां पर लगभग हॉस्पिटल और एकेडमिक कैंपस है, वहां पर नागपुर का 56% काम, वहां पर लगभग नागपुर का स्थिति ओपीडी ब्लॉक पर लगभग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स स्थिति ओपीडी ब्लॉक और एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा हॉस्पिटल और एकेडमिक कॉम्प्लेक्स की है। पश्चिम बंगाल के कल्याणी के इलाके में 2015 में तय हुआ, पश्चिम बंगाल के कल्याणी के इलाके में 2015 में तय हुआ और एम्स बनाएंगे। 51% काम हॉस्पिटल और पूरा हो नहीं पाया। अभी गोरखपुर की स्थिति और नाजुक पूरा हो नहीं, वहां पर भी 2016 में तय हुआ और नाजुक, कहा गया कि वहां पर भी 2016 में तय हुआ था, कहा गया कि कंस्ट्रक्शन जो है ईपीसी मोड काम के हिसाब, मरीज अभी कुछ भी नहीं है वहां पर शुरू नहीं हुआ काम, स्थिति तो हिमाचल प्रदेश कुछ भी नहीं है वहां पर शुरू हो गया था कि टारगेट हिमाचल 2021 में शुरू कर हो गया था कि किसी भी हालत में 2019 में शुरू कर देंगे, और किसी भी हालत में 2019 हुई कि ओपीडी नवंबर दिसंबर का वक्त था पिछले साल, ये हुई कि और वहां नवंबर दिसंबर का गिर गई पिछले साल, जो ओपीडी और जाने का रास्ता था उसकी सड़क धंस गई, जो अभी भी वहां जाने का रास्ता था उसकी सड़क टारगेट और अभी 2021 में शुरू नहीं हुआ है, जिसका टारगेट है कि इसी तरीके से भटिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर, मदुरई, इसी तरीके से भटिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर, मदुरई, बिहार 1200 करोड़ सैंक्शन कर दिए गए हैं, साइट फाइनल किया जा रहा है, 1200 करोड़ रुपए सैंक्शन कर बनेगा, क्या बनेगा कोई नहीं जानता। अवंतीपुरा जो कश्मीर का बनेगा, क्या बनेगा कोई नहीं जानता। अवंतीपुरा जो कश्मीर का है, 1000 झारखंड करोड़ में, ये 19 में तय हुआ है, 1095 करोड़ में, ये 19 में कुछ काम नहीं, जनवरी 19 में तय हुआ। यहाँ तेलंगाना के बीबी नगर काम नहीं हुआ, यही स्थिति हरियाणा के बीबीनगर की है, लंबी फेरिस्त मनेठी, हरियाणा, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, लंबी फेरिस्त पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, और इसके अलावा ये 16। अगला सवाल आपके जहन में होना चाहिए, एम्स बना नहीं है, अगला सवाल आपके जहन में होना चाहिए, एम्स बना नहीं है तो फिर ऐलान क्यों बनाते हैं? तो हॉस्पिटल किसी भी, जब आप राज्य की बड़ी जरूरत है तो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की जमीन राज्य की बड़ी जरूरत होती है, और हम जिन जिन जगहों का नाम लिया उन जगहों से जानकारी, जब हम जिन जिन जगहों का नाम लिया उन जगहों से जानकारी, जब हमने संवाद कायम किया तो अपने जमीन से जब कीमत संवाद कायम किया तो, लेकिन एम्स चालू नहीं हुआ है, लेकिन आज नहीं कल चालू हो जाएगा। एम्स चालू नहीं हुआ है, लेकिन आज नहीं कल चालू हो जाएगा। वह दरअसल आज में वहां की जो खेती कन्वर्ट हो गई, झटके में वहां पर सड़क बनने लगी और कन्वर्ट हो गई, महंगी झटके में वहां पर सड़क बनने लगी और कीमतें महंगी होती चली गई। देश के भीतर में कमाई के धंधे लोगों में आस जगाकर, वो भी कमाई जैसे धंधे लोगों में आस जगाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बेसिक रूप है जहां पर इस देश इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बेसिक रूप है जहां पर इस देश है उन जगहों से भी कुछ कमाई हो सके, इसलिए और उन इलाके के उन जगहों से भी कुछ कमाई हो सके, और जो सत्ताधारी है उसको कुछ कमाई हो सके। यह स्थिति पहले राउंड, जो सत्ताधारी है उसको कुछ दूसरे राउंड की स्थिति और विभत्स है, क्योंकि दूसरे राउंड की स्थिति और पहले जो 6 एम्स थे शुरुआत में जब ये सरकार जैसे आई, पहले जो 6 एम्स थे शुरुआत में जब ये सरकार जैसे आई, 928 में कहा गया कि लगभग 2000 खर्च होगा, 900 लगभग 17,568 एम्स पे खर्च होगा, और लगभग 17,970 करोड़ रुपए हम, और उसमें से 14,000 हर एम्स में 900 रुपए हम 60 बेड देंगे,
हर एम्स में, किसी भी एम्स में जो 2016 में सोचा गया था, किसी भी एम्स में जो 2016 में सोचा गया था, 2020 में किसी भी एम्स में 100 बेड के बीच की स्थिति को डेवलप कर पाए हैं। उसके अलावा बेड के बीच की स्थिति को डेवलप शुरू नहीं हुआ, लेकिन शुरू भी होगा वहां ज्यादा से ज्यादा 500 बेड होंगे, शुरू भी होगा वहां ज्यादा से ज्यादा 500 बेड होंगे, इस स्थिति में होने थे। और कहीं पर भी जाइएगा वहां का सिविल वर्क जो प्रोक्योरमेंट, कहीं पर भी जाइएगा वहां का सिविल वर्क जो प्रोक्योरमेंट आए जाते हैं होता है, और जो दिखाया गया है वो लगभग आए जाते हैं 22 पर जो खर्च दिखाया गया है वो लगभग अभी भी 22 से 25 में हॉस्पिटल खोलने को लेकर भी मजाक हो सकता है, हॉस्पिटल खोलने को लेकर भी मजाक हो सकता है कि इसके आगे की स्थिति इस देश के भीतर में हम डॉक्टर्स की, इसके आगे की स्थिति इस देश के भीतर में डॉक्टर्स की स्थिति क्या है, अगर WHO के भीतर में डॉक्टर्स की स्थिति क्या है, अगर WHO 1 करोड़ लोगों पे न्यूनतम जो होता है वो 10 करोड़ लोगों पे न्यूनतम जो होता है वो 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर होने चाहिए। एकदम शॉर्ट फॉर्म में आइएगा भारत की 1000 लोगों पे एक डॉक्टर। और दुनिया की स्थिति क्या है, लेकिन भारत किस देश का जानना चाहेंगे, और दुनिया की स्थिति अमेरिका से अपनी दोस्ती का जानना चाहेंगे। भारत अमेरिका में हर अपनी दोस्ती का लोगों पे, अमेरिका में हर 1 करोड़ लोगों पे 26, ब्रिटेन में 28,000 डॉक्टर है 1 करोड़ लोग, ब्रिटेन में 28,000, रशिया में 37,000 डॉक्टर हैं, इटली में 37,000, जर्मनी में 42,000 डॉक्टर, भारत में जर्मनी में 42,500, और भारत में 8,000। WHO के मार्गदर्शन को अगर मान ले, जो न्यूनतम WHO के मार्गदर्शन को अगर मान ले, जो न्यूनतम लकीर वो उस लिहाज से भी भारत गरीब देशों के वक्त में उस लिहाज से भी भारत मापदंड को पूरा करने के लिए भी तकरीबन 3 लाख के मापदंड को पूरा करने के लिए भी 3,20,000 डॉक्टर तुरंत चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त 2000 एलोपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो मौजूदा काम कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड है, उन्हीं चाहिए थी 13 लाख, तो 3,80,000 होनी चाहिए थी 13 लाख। अब आप सोचिए 3,80,000 उसमें कम है। अब आप सोचिए नर्सेस, एक डॉक्टर पे मिनिमम 2 नर्स होनी ही चाहिए, एक डॉक्टर पे मिनिमम 2 नर्स होनी ही चाहिए। 7 नर्स तक गया है, लेकिन हालांकि उसका रेशियो 5 और 7 नर्स तक गया है, लेकिन कह रहे हैं मिनिमम 2 नर्स के हिसाब से भारत में तकरीबन 26 लाख नर्स के हिसाब से भारत में तकरीबन 26, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत में नर्सेस की तादाद है सिर्फ, लेकिन मौजूदा लाख में भारत में नर्सेस की तादाद है सिर्फ, और 15,50,000 इस रूप में है, यानी 10,50,000 नर्स हमको इस रूप में है, यानी 10,50,000 नर्स भारत तुरंत चाहिए। जो और नर्सिंग जो है वो चाइना तक चले जाते हैं, जो ईरान चले जाते हैं वो चाइना तक चले जाते हैं, अरब वर्ल्ड में वो चले, ईरान चले जाते हैं, यूरोप में जाते हैं वहां तो एक अलग वर्ल्ड में वो चले जाते हैं, यूरोप में जाते हैं वहां तो एक अलग कॉस्ट है। लेकिन अब इसके बाद की स्थिति में आई बना पाने की भारत में है या नहीं में, हम लोग सरकार अपने तौर पर जो सरकारी अस्पताल, सरकार अपने तौर पर जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनाती है उसका डाटा भी बहुत कम पैसा लेती है। इनका सवाल है सरकार उसका डाटा डॉक्टर्स बना सकती है, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर की पढ़ाई, अगर सरकारी अस्पतालों में जो 64 पढ़ाई होती है, सरकार के 164 31,000 सरकार के 45, और उसमें लगभग 31,335 आम आदमी परीक्षा देकर जो नीट की परीक्षा देगा, एक आम आदमी परीक्षा देकर जो नीट की परीक्षा देगा और पास करेगा, उसके बाद एम्स में सबसे कम पैसे लिए जाते हैं, जो टॉप मोस्ट एम्स हॉस्पिटल है, कम पैसे लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है देश के भीतर में, जहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जिनमें पढ़ाई देश के भीतर में, जहां पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जिनमें पढ़ाई होती है, जो लगभग 60,090 हर बरस में जो लगभग 60,000 ज्यादा हर बरस, ये तो वहां से सीट्स बन के यानी प्राइवेट और सरकारी मिला दीजिएगा तो लगभग देश की कैपेसिटी, प्राइवेट और सरकारी मिला दीजिएगा तो लगभग 5.5 साल की एमबीबीएस की परीक्षा होती है हर साल में, 90,000 साल की एमबीबीएस की परीक्षा होती है, यानी अगर हम 90,000 डॉक्टर हम तो भी हम इस 3 लाख, अगर हम 13 लाख छोक बीचने की स्थिति में तो भी हम इस 3 लाख 13 लाख तक 4 साल मिनिमम है, जो WHO के मापदंड है 4 साल मिनिमम लगेंगे। 1 साल में जो डॉक्टर्स का डिग्री दे पा रहे हैं, उस 1 साल में जो डॉक्टर्स की डिग्री दे पा रहे हैं उसकी सीट 90,000 जरूर है, नहीं कर, लेकिन सवाल है पैसा, सीट 90,000 जरूर देश के भीतर में, सवाल है यहाँ पर देंगे उससे ज्यादा बेहतर है विदेश में जाकर पैसा पर देंगे, और वो उससे ज्यादा बेहतर है विदेश में जाकर पैसा दे। इसको अगर अलग अलग हिस्सों में बांटिएगा तो साउथ इंडिया में, इसको अगर अलग अलग हिस्सों में बांटिएगा तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन सरकार के होती है 154 है, उसमें 52 वेस्ट इंडिया में लगभग 120 इंस्टीट्यूट हैं जो मेडिकल की, वेस्ट इंडिया में लगभग 34 सरकारी हैं जो 43 पढ़ाई कराते हैं,
नॉर्थ इंडिया में 43, जिसमें 37 सरकारी है। इंडिया में 33, जिसमें 37 सरकारी है। 33 और ईस्ट में लगभग 47 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें 37 ईस्ट में लगभग 47 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें 37 गवर्नमेंट के हैं आपके सामने अलग-अलग हिस्सों में। ये तो एक स्थिति। अब आप इसके बाद जुड़िए सामने अलग-अलग हिस्सों में। देश अब आप इसके बाद सरकारी अस्पताल में एडमिशन, देश के भीतर में सरकारी अस्पताल में एडमिशन हो गया 31,000 की है, जिसमें से लोग की तादाद निकलते हैं 31,000 की है, जिसमें से लोग पास होकर निकलते हैं। अगर हर बरस 4 लोग जोड़ेंगे तो तकरीबन और एम्स सबसे कम पैसा लेता है 5.5 साल का लेता है, और एम्स सबसे कम पैसा लेता है 5.5 साल का लेता है 7,000। क्रिश्चियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये वेलोर का है कॉलेज, क्रिश्चियन वेलोर में इंस्टीट्यूट लगभग वेलोर का कॉलेज है। वेलोर में 48 लगभग 48,530 लाख 1 साल के, और 48,530 रुपए 5 साल का लिया 1 साल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगभग 5 साल का लगभग बैठता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 4 से लगभग 5 साल का लगभग बैठता है। सरकारी 4 से 5 लाख। आपका अगर एडमिशन सरकारी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस देश का अगर एडमिशन नहीं हुआ, रियायत नहीं है डॉक्टर बनना चाहने में, तो इस देश इतनी कमाई होती है रियायत से लेकर सरकार तक, तमाम इतनी कमाई होती है हॉस्पिटल से लेकर वो सरकार तक तमाम चीजों पे जो टैक्स लगा के आपको हम 3-4 इंस्टीट्यूट कमाल की बतला देते हैं, जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज 4 इंस्टीट्यूट की स्थिति बतला देते हैं। जैसे एमबीबीएस करने में आपको देने होंगे सिर्फ एमबीबीएस करने में आपको देने होंगे, एमडी करेंगे उसके बाद 3 साल की और तो आपको देने होंगे, एमडी करेंगे उसके बाद 3 साल की और तो आपको देने जो हम आपको 62 लाख रुपए। ये सबसे इसमें अलग-अलग कैटेगरीज होती है। पैथोलॉजी में जाना है, इसमें अलग-अलग कैटेगरीज में जाना है, पैथोलॉजी में जाना है, रेडियोलॉजी में एनेस्थीसिया में जाना है, गायनेकोलॉजी में जाना है, रेडियोलॉजी में जाना है, किसमें जाना है, गायनेकोलॉजी में जाना है। लेकिन उसके बाद आइए कि किस स्थिति में ओरिजिनली जो, लेकिन उसके बाद आइए कि किस स्थिति में ओरिजिनली जो एवरेज हमने निकाला तो 1 करोड़ रुपए, और उसके बाद एमडी होने के लिए 1 से 1.5 करोड़, और उसके बाद एमडी होने के लिए 1 से 1.5 करोड़ और जेब में होंगे तो आप एमडी यानी 2.5 से 3 करोड़ आपके जेब में होंगे तो आप मुश्किल है, क्योंकि इस देश के भीतर में जो मेडिकल की परीक्षा लेने वाले इस देश के भीतर में जो मेडिकल तादाद जो देने वाले 4 सरकारी, उनकी तादाद जो इसमें भर्ती होती है सरकारी, आपको गुना कर देना उसमें भर्ती होती है, या इसके आगे आपको गुना कर देना 4 शून्य और लगा देने होंगे। इसके आगे बच्चे तैयार होते हैं 4 शून्य और लगा देने होंगे। इतने बच्चे तैयार होते हैं मेडिकल में देने के लिए, छठते आते हैं, और जिनके बाद में पता चलता है वो प्राइवेट उसमें चले जाते हैं। लेकिन पढ़ाई उसमें भी करनी होता है, वो नीट उसमें भी क्लियर करना है, पढ़ाई उसमें भी करनी है, नीट उसमें भी क्लियर करना है। लेकिन तभी आप जैसे मुंबई का पुणे का एडमिशन हो सकता है, लेकिन या इंस्टीट्यूट जैसे मुंबई का डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ एमडी करने में 1 करोड़ 14 लाख चाहिए, और अगर यूरोलॉजी करने ही कर रहे हैं एमडी अलग से तो 1.5 करोड़, और अगर यूरोलॉजी एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो चेन्नई, एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 1 करोड़ 10 लाख जो चेन्नई में एमबीबीएस के लिए, यहाँ पर आपको एमडी मेडिसिन करना है तो 1 करोड़ 20 लाख फिर चाहिए, एमडी मेडिसिन जनरल सर्जरी करनी है तो 1 करोड़ और चाहिए, एमडी जनरल सर्जरी करनी है तो 1 करोड़ और चाहिए। अगर रेडियोलॉजी में से निकलकर इस तरफ आना चाहते हैं कि बाकी जगहों पर देखें क्या से निकलकर लखनऊ में आना चाहते हैं कि बाकी जगहों पर देखें क्या स्थिति है, तो लखनऊ में आइएगा तो इंटीग्रल साइंस रिसर्च सेंटर जो है वहां पर साइंस, वहां पर एमबीबीएस रिसर्च सेंटर जो है वहां पर एमडी के लिए आपको 60 लाख में 45 लाख में हो जाएगा। और कुछ खास जो गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑब्स्ट्रिक्स, और कुछ खास जो गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑब्स्ट्रिक्स की जो गांव में है, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइस गुड़गांव में है, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइस यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया है, 1 करोड़ नहीं लिखकर लिखा है इसके लिए देने हैं, 99 लाख किया है, 1 करोड़ नहीं लिखकर ये रकम आपको 99 लाख देने होंगे। बीएससी नर्सिंग करेंगे अगर आप 3 साल की तो इसमें आपको बीएससी नर्सिंग करेंगे अगर आप 3 साल की तो एमडी में आपको सबसे न्यूनतम 1 से 1.5 लाख हैं। लेकिन एमडी के किसी भी इसी तरीके से बिहार चले जाइए, सासाराम में है नारायण मेडिकल कॉलेज चले जाइए, सासाराम में है नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम में 25,000 आपको एमबीबीएस करना होगा। एमडी कीजिएगा तो 75 लाख देने होंगे, और रेडियोलॉजी कीजिएगा तो 75 लाख 1.25 करोड़ रुपए, और रेडियोलॉजी कीजिएगा तो देहरादून में कीजिएगा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, देहरादून में कीजिएगा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कीजिएगा तो 80 लाख से 70 लाख देने होंगे। जानकारी कीजिएगा तो 80 लाख से 1 करोड़। इसकी जानकारी इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि इस देश की जानकारी ये हो गई है कि हम देश को भी ये हो वेतन दे पाने की डॉक्टर्स को भी सरकारी वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए जो इस देश के भीतर में डॉक्टर्स हैं, इसीलिए
इसीलिए जो देश के भीतर में डॉक्टरी पढ़ाई की स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने एलोपैथी अगर 9,20,000 है, उनकी तादाद अगर 9,20,000 यहाँ जानकर हैरत होगी। लगभग 9,20,000 डॉक्टरी वाले में से लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 8 लाख सिर्फ डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, 20,000 डॉक्टर सिर्फ जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं और वहां भी वेतन नहीं। सरकारी अस्पताल दिल्ली जैसी जगह में हैं और वहां भी वेतन नहीं, क्योंकि दिल्ली के बारे में जानकारी दिल्ली में खास तौर से ये जानना चाहिए आपको, क्योंकि दिल्ली के बारे में जानकारी दिल्ली में खास तौर से ये जानना चाहिए आपको। और यहाँ पर जो एमसीडी के मातहत हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में जो जानकारी के मातहत हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में जनवरी के बाद से पेमेंट नहीं हुआ, चौंकाने वाली ये हॉस्पिटल जनवरी के बाद से पेमेंट गवर्नमेंट के तहत ये हॉस्पिटल्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। आम आदमी में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी पैसा देगी, आम आदमी पार्टी सेंटर में बीजेपी, स्टेट पैसा देगी, बीजेपी पैसा देगी आम आदमी पार्टी, और एमसीडी अपनी कमाई से भी उसमें चीजें जोड़ता है और सेंटर भी, और एमसीडी अपनी कमाई से भी उसमें चीजें जोड़ता है और सेंटर भी उसके हिसाब से वो चीजें डाइवर्ट करती है स्टेट की। जब जानकारी आई जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जब जानकारी आई पर काम कर रहे हैं वहां पर, उसमें भी ये जानकारी आई केयर देखने वाले लोग वहां पर, जो उसमें हिंदू केयर देखने वाले लोग हैं, उसमें हिंदूराव हॉस्पिटल के 10 हॉस्पिटल के लगभग 10 गांधी पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल के लगभग 10 स्टार में ये खाने को है या नहीं इलाज कर रहे हैं, लेकिन स्थिति उनकी बिगड़ी हुई, उन खाने को है या पाने की स्थिति में नहीं, स्थिति उनकी बिगड़ी हुई, डाटा जो खास तौर से पाने की स्थिति में नहीं, साउथ ईस्ट, और इसका डाटा जो खास तौर से हॉस्पिटल साउथ ईस्ट 37 हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं तकरीबन 37 हॉस्पिटल वर्कर्स, इसमें सैनिटाइजेशन वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन वर्कर, पेमेंट ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब बड़ी पेमेंट ही नहीं। कल्पना कर सकते हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं और उनको पेमेंट कर पाने की वो दिन रात काम कर रहे हैं और बीजेपी पेमेंट कर पाने की स्थिति में नहीं है कि सेंटर में आम आदमी की सरकार है, पैसा वो कह रहा है हमने दिया, बीच में आम आदमी इन्होंने नहीं दिया, पैसा वो कह रहा है हमने दिया, ये कह रहा है इन्होंने नहीं, सरकार पैसा नहीं दे रही है, एमसीडी कह रही है, सरकार कह रही है हमने, केजरीवाल सरकार पैसा नहीं दे रही है, दिल्ली जैसी सरकार कह रही है हमने। अगर हॉस्पिटल के भीतर में दिल्ली जैसी जगह में अगर हॉस्पिटल के भीतर में इन्होंने तो हम मास रेजिग्नेशन 16 तारीख तक पेमेंट नहीं, मौजूदा वक्त मास रेजिग्नेशन है कि इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त की जरूरत यह है कि इस देश के भीतर में जरूरी चीज के लिए भी हमारे पास स्थिति बिगड़ी होगी, जरूरी चीज के लिए भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बिगड़ी होगी, तो इसका मतलब है धीरे धीरे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हमारा पूरा मेडिकल हायर कर लेगा और धीरे धीरे हमारा जेब पे मेडिकल सिस्टम, अगर आपके पास पैसा है तो आप इलाज जेब पे निर्भर करेगा, अगर आपके पास पैसा है तो आप इलाज करा सकते हैं, पॉजिटिव है या नहीं आज ये पहुंच जाते हैं सरकारी अस्पताल में, पॉजिटिव है या नहीं इसके लिए पहुंच जाते हैं सरकारी अस्पताल में, लेकिन वहां पर भी इलाज होगा, प्राइवेट बेड होगा नहीं, इसके लिए भी वहां पर भी इलाज होगा नहीं, बेड होगा नहीं, स्टेट के लिए भी एक कीमत तय होने लगे तौर पे चीजें खड़ी, उसको कोई स्टेट अब वहां पर उसने अपने तौर पे चीजें खड़ी में हेल्थ केयर अब वहां पर एक बेस देश के बिजनेस मॉडल के तौर पर आ जाएगा, यानी जिससे बात हमने शुरू की बिजनेस मॉडल के तौर पर आ जाएगा, यानी जिससे बात हमने बेसिक इनकम दे पा रहे हो नहीं हो, शेल्टर दे पा रहे हो नहीं हो, बेसिक इनकम दे पा रहे हो नहीं हो, हेल्थ केयर दे पा रहे हो नहीं हो, एजुकेशन दे पा रहे नहीं हो और केयर नहीं दे पा रहे हो, सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जिंदगी और देश के सबसे बड़ी त्रासदी यही है तब्दील कर दिया गया है बिजनेस कार को भी और हमारा कर दिया गया है बिजनेस, उस बिजनेस मॉडल में हमारा मौजूदा वक्त के क्राइसिस में और ज्यादा मॉडल में होने की मौजूदा वक्त के क्राइसिस में और ज्यादा अस्पतालों के भीतर की जो स्थिति है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों वाले भीतर की 1,20,000 में जो काम करने वाले 1,20,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स शिफ्ट कर जाएंगे, स्पेशलिस्ट क्या कीजिएगा, यह भी यानी आप इस देश में डॉक्टर्स बनाना नहीं चाहते, यानी आप बनाना चाहते हैं तो उनसे रुपया बनाना नहीं चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं तो उनसे को भी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, आप उनसे भी पैसा एक्सेस को भी नहीं क्रिएट करना इंस्टीट्यूट्स नहीं है, उनसे भी पैसा इस दौर में डॉक्टर बनने के बाद उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इस दौर में डॉक्टर बनने के बाद शिफ्ट हो जाए प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट की पूरी जो साइकिल है शिफ्ट हो जाए प्राइवेट के तहत, और प्राइवेट की पूरी जो साइकिल है वो हिंदुस्तान के भीतर में आपका इलाज नहीं करा, स्टेट हिंदुस्तान इन जिम्मेदारी से आपका इलाज नहीं करा मान रहा है, अपने राज्य इन जिम्मेदारी से मुक्ति हो मान रहा है, क्योंकि इन सारी परिस्थिति में आखिरी सच जो क्योंकि इन सारी परिस्थितियों का आखिरी सच, क्योंकि जब हम इन चीजों का सच को इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि जब हम इन चीजों का हमें लगा कि बहुत सारे मामले अदालतों में भी गए, हमें लगा अदालत ने भी इस बारे में जिक्र किया, अदालतों में भी कोर्ट, अदालत ने भी इस बात का जिक्र किया है, दिल्ली की हाई कोर्ट हो, डॉक्टर्स की मांगों को लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट में चलेगा, वहां से भी जो मांगों को लेकर स्टेट कोर्ट में चलेगा और वहां से भी जो रिस्पांस वह भी चीजें इंप्लीमेंट जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वह भी चीजें इंप्लीमेंट, संकट भारत के भीतर में इतना दुखद
ये संकट भारत के भीतर में हमको अगर मौजूदा वक्त में अगर वाकई 462 मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले 462 मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले जो सिर्फ एमबीबीएस 748 देश के भीतर में जो सिर्फ एमबीबीएस 23 और देश के नर्सिंग होम जहां पे 123 नर्सें लगभग 1.25 लाख जहां पे नर्सेस क्रिएट की जाती है मौजूदा वक्त से लगभग 1.25 लाख नर्सेस जो बनती है भारतीय नर्सेस को बुलाया जा रहा है दूसरे हिस्सों में डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है नर्सेस को बुलाया डॉक्टर्स मुंबई चले गए डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है क्योंकि केरल के डॉक्टर्स मुंबई चले गए मदद करने के और इस देश क्योंकि हमने ये है कि डॉक्टर्स कहीं से भी और इस देश का सच ये है भरेगा डॉक्टर्स कहीं से भी जैसे राजस्थान और तमिलनाडु में जो एमबीबीएस की परीक्षा जैसे राजस्थान और तमिलनाडु में जो एमबीबीएस की परीक्षा लेकिन यही दो राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम डॉक्टर्स ने खुद को लेकिन यही दो राज्य हैं जहां हम राज्यों में काम करेंगे क्योंकि वहां पर उनके पास यानी हम कम राज्यों में काम करेंगे क्योंकि और जिस जगह से सबसे ज्यादा बच्चे पास होते हैं वो राजस्थान है और जिस जगह से सबसे ज्यादा बच्चे पास होते हैं वो राजस्थान है लेकिन वहां पर इसका मतलब है इस देश के भीतर में धीरे धीरे आप इसका मतलब है सीमाओं में के भीतर में धीरे-धीरे आ रहे हैं और क्लासिफिकेशन ऐसे को कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं हमारा संकट क्लासिफिकेशन ऐसे करते और डॉक्टर्स की हमारा संकट धीरे-धीरे अब और जब दिल्ली का ये हाल है तो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा और जब दिल्ली का ये हाल है तो दूसरी जगहों का और यह हाल होगा परिकल्पना के सोचा जा जिस स्थिति में इस देश को लाकर परिकल्पना के गया इसीलिए हमने कहा में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया क्योंकि इसीलिए हमने कहा हेल्थ सिस्टम को भी बिजनेस मॉडल में इस देश में कन्वर्ट करने के लिए आगे बिजनेस मॉडल में लेकिन हम कोई जिम्मेदारी करने के लिए आगे पानी नहीं पीने को दे सकते लेकिन हम कोई जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते पानी नहीं पीने को नौकरी नहीं दे सकते अच्छी एजुकेशन हम नहीं दे सकते नहीं दे सकते अच्छी नौकरी नहीं दे सकते हैं चीजें हेल्थ सिस्टम नहीं दे सकते लेकिन सरकार हम चलाएंगे चीजें हम तय करेंगे ये कैसी स्थिति है ऐसे पॉलिटिशियन से पल्ला झाड़िए इन्हें तो भगा देना चाहिए से पल्ला झाड़िए इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत इन्हें तो भगा देना चाहिए यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया